या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूजा विधि, भोग, फल, फूल, मंत्र, रंग तथा पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे। साथ ही हम जानेंगे माँ कालरात्रि का वाहन क्या है और साथ ही हम जो पौराणिक कथा को भी श्रवण करेंगे और माँ कालरात्रि और काली में अंतर क्या है, ये सब कुछ जानने वाले हैं आज ही इसी वीडियो में। इसलिए आप हमारे वीडियो में साथ तक बने रहिए। तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो माँ कालरात्रि के लिए एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट बॉक्स में जय माँ कालरात्रि जरूर लिख दीजिए। तो देखिए, उत्सव का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। इस बार 7वां दिन 9 अक्टूबर 2024 को है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत ही भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली होती हैं, क्योंकि इनका एक नाम शुभमकारी भी है, जिसका अर्थ है शुभ अच्छा करने वाली। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ के काले लंबे बाल हैं, बिखरे हुए बाल हैं और माँ के गले में विद्युत की माला है जो बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ कालरात्रि का पूजन रात्रि में करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। माँ कालरात्रि असुर शक्तियों से विनाश करने वाली है देवी मानी गई हैं। माँ कालरात्रि की तरह ही देवी कालरात्रि ने दुष्टों और राक्षसों के दमन के लिए संहारक अवतार लिया था। माँ कालरात्रि को वीरता और साहस का प्रतीक भी माना है। दुर्गा पूजा और शारदीय नवरात्रि में महासप्तमी का विशेष महत्व माना गया है। तांत्रिकों और अघोरियों के लिए यह रात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि इस रात तंत्र मंत्र सिद्धि की कामना के लिए पूर्ति के लिए कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है और तांत्रिक अपनी सिद्धि को प्राप्त करते हैं। माँ कालरात्रि की साधना से शनि के अशुभ प्रभाव भी कम हो जाते हैं। इस तरीके से देवी कालरात्रि की पूजा में लाल चंदन की माला से मंत्रों का जाप भी किया जाना चाहिए। अगर लाल चंदन की माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से जाप करना, उनके मंत्रों का उच्चारण करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। अगर आप माँ कालरात्रि की पूजा आराधना कर रहे हैं, विशेष पूजा कर रहे हैं, तो नीले रंग के कपड़े वस्त्र पहनकर ही आप पूजा करिए। इससे माँ कालरात्रि शीघ्र प्रसन्न होती है, भक्तों को काल से रक्षा करती है और अकाल मृत्यु का भय जो है वो समाप्त हो जाता है। तो जो भी भक्त माँ कालरात्रि की नीले कपड़े पहनकर उपासना करता है, उनके जीवन से अकाल मृत्यु का जो भय है वो समाप्त हो जाता है। इस तरीके से देवी कालरात्रि की पूजा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और माँ कालरात्रि की पूजा करने से तनाव भी दूर होता है, सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे माँ कालरात्रि का स्वरूप क्या है। तो देखिए, माँ कालरात्रि का स्वरूप काला है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। माँ की छवि से आप लोग परिचित भी हैं। तो माँ कालरात्रि का शरीर काला होने के साथ ही बाल लंबे और बिखरे हुए होते हैं। उनके गले में माला बिजली की तरह चमकती रहती है। उनके 4 हाथ होते हैं और एक हाथ में खड़ग, एक में लौह शस्त्र, एक हाथ में वर मुद्रा और अभय मुद्रा होती है। तो माँ कालरात्रि को महायोगेश्वरी, महायोगिनी और शुभमकारी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि काल का नाश करने वाली होती हैं और इनकी पूजा करने मात्र से ही अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इनकी पूजा करने से मन का हर प्रकार का भय नष्ट होता है। तो इस तरीके से माँ कालरात्रि की पूजा से शत्रुओं का नाश होता है और पूजा करने से जीवन में सुख संपत्ति आती है, शांति बनी रहती है। तो चलिए अब हम माँ की पूजा विधि जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा सुबह और रात्रि दोनों ही समय की जाती है। इनकी आराधना करने से पहले देवी काली की प्रतिमा के आसपास गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद घी का दीपक जलाएं, फिर रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल माता की तस्वीर के सामने अर्पित करें। अंत में आप पूरे परिवार के साथ कपूर या दीपक से माता की आरती करें और जयकारे लगाएं। आप सुबह शाम आरती करने के साथ दुर्गा चालीसा या सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा माँ कालरात्रि के रुद्राक्ष की माला से मंत्रों का जाप करें, यह बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। माँ का प्रिय भोग है गुड़ और गुड़ से बनी हुई चीजें, तो आप माँ को गुड़ अर्पित कर सकते हैं या गुड़ से बने हुए खीर आप अर्पित कर सकते हैं या गुड़ से बनी हुई कोई भी चीजें आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से माँ की पसंद की चीजों को उन्हें अर्पित करिए और माँ की कथा को श्रवण करें, उनकी आरती करें। इस तरीके से माँ
की पूजा आराधना पूरी होती है। और अगर रात्रि में आप उनकी पूजा करते हैं तो अति उत्तम होता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से तनाव दूर होता है और सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम जानेंगे माँ कालरात्रि और माँ काली में अंतर क्या है। तो कालरात्रि माता गले में हमेशा विद्युत की माला धारण करती हैं। इनके बाल खुले हैं और गंधर्व की सवारी करती हैं, जबकि काली नर मुंड की माला पहनती हैं और हाथ में खप्पर और तलवार लेकर चलती हैं। तो माँ काली माता के हाथ में कटा हुआ सिर होता है, जिससे रक्त भी टपकता रहता है। इस तरीके से नवरात्रि के 7वें दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। माँ को उनकी पसंद की चीजें अर्पित करना चाहिए। देसी घी में बने हुए आप उन्हें हलवा, काले चने, पूरी का भी भोग लगा सकते हैं। इस तरीके से उन्हें काली मिर्च का भोग लगा सकते हैं। नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए गुड़ का भोग जरूर लगाइए। इसके अलावा नींबू काटकर माँ को अर्पित करना चाहिए, जिससे माँ शीघ्र प्रसन्न होती है। अगर संभव हो सके तो 108 नींबुओं की माला माँ के गले में अर्पित करना चाहिए, अर्थात माँ को पहनाना चाहिए। माँ रात्रि की पूजा करने के लिए काले वस्त्र धारण करना चाहिए, या आप नीले रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पूजा नहीं करना चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए आप सफेद या लाल रंग के वस्त्र ना पहने। माँ कालरात्रि की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में होती है, वहीं तंत्र साधना के लिए तांत्रिक माँ की पूजा आराधना रात में करते हैं। माँ की रात्रि में पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले ही स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। पूजा करने के लिए एक चौकी पर माँ की रात्रि की तस्वीर अर्थात माँ कालरात्रि की तस्वीर आप मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद माँ को रोली, कुमकुम, लाल पुष्प चढ़ाएं, तेल का दीपक जलाइए, नींबू की माला चढ़ाएं, धूप से माँ की पूजा करके माँ को प्रसाद का भोग लगाएं और सप्तशती का पाठ करें। माँ के मंत्रों का जप करने से माँ से जाने अनजाने में हुई गलती से क्षमा याचना कर लीजिए। इस तरीके से माँ कालरात्रि की पूजा दुष्टों का नाश करके समस्याओं से मुक्त दिलाती है। नींबू काटकर माँ को अर्पित करें। ये कुछ कारगर उपाय हमने आपको बताए, इससे आप नकारात्मक शक्तियों से बच सकते हैं और माँ को शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से सूर्योदय में आपको माँ की पूजा करना चाहिए, अर्थात कालरात्रि की पूजा करना चाहिए। तो चलिए अब हम माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि महाकाली की उत्पत्ति कैसी हुई है। तो श्री मार्कंडेय पुराण में एक दुर्गा सप्तशती के अनुसार काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई है। इसलिए माँ कालरात्रि की उत्पत्ति माँ अम्बा के ललाट से होने के कारण माँ कालरात्रि का नाम पड़ा है। आपको माँ के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम कालरात्रै नमः। इन मंत्रों का आप जाप करते हैं तो माँ की कृपा आपके ऊपर शीघ्र होती है। तो चलिए अब हम माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। तो माँ का ध्यान करते हुए हम माँ की कथा को श्रवण करेंगे। तो बोलिए कालरात्रि मैया की जय। तो आज की इस कथा में हम जानेंगे माँ कालरात्रि की उत्पत्ति कैसे हुई, साथ ही उन्होंने राक्षसों का संहार कैसे किया। जब दैत्य निशुंभ और शंभ रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, इससे चिंतित होकर सभी देवता शिव जी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का व्रत करके अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। तो शिव जी की बात कर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। तब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतारा, तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद वह माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। तो इस तरीके से माँ कालरात्रि की उत्पत्ति हुई। तो व्रत कथा समाप्त होती है। तो बोलिए माँ कालरात्रि मैया की जय। तो इस तरीके से 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करें। इस कथा को जरूर श्रवण करें। उसके बाद माँ की आरती करके इस व्रत को संपूर्ण करें। उसके बाद अष्टमी या नवमी के दिन आप कन्या भोज कराएं और माँ के मंत्रों का जाप करें। तो उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अपने फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आपने वीडियो पूरा श्रवण किया है तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।